Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज एक और नई गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस, इस गेम प्ले वीडियो में मैं आऊँगा मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस में कुछ ज़्यादा ही बूम मस्ती है। सो मैं आया हूँ इस तरफ ऑफिस की साइड, क्योंकि ऑफिस की साइड मेरे को मन कर रहा था आने का। और यहाँ पे जो लैंडिंग होती है एकदम, तब भाई मतलब सुपरमैन वाली लैंडिंग। सो यहाँ पे मुझे VSS और एक शॉटगन मिल जाती है, और मेरे सामने पूरी स्क्वाड होती है। तो गाइस, ये शायद मेरे पैर छू रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इस क्लच के लिए 1 लाख तो बनता ही है यार भाई। अच्छा लगा मुझे ये क्लच, और शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस क्लच के लिए 1 लाख तो बनता है। रही बात फुट स्टेप्स की, ये मुझे फुट स्टेप्स बहुत देर से आ रहे थे, क्योंकि मैं महंगा वाला हेडफोन लगाए बैठा था, और मुझे बंदों की एक्यूरेट पोजीशन पता चल रही थी, और ये बर्ड नहीं था। सो अब मुझे पता लग गया था इस बंदे को मेरे को एक ही बारी में मारना है। अगर मैं इसमें एम चूक कर देता तो क्या पता मैं यहाँ पे मर जाता, क्योंकि VSS का रिलोडिंग टाइम बहुत ही लेट है। तो यहाँ पे लूटने के बाद मेरे को पीछे से भी फायर आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पे लूट के आप सीधा बैक पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉट्स हैं, और बॉट्स हमें देंगे हमारी केडी। सो गाइस, केडी के लालच में मैं आ जाता हूँ बॉट्स के पास, और यहाँ पे मुझे मिल गया था एक बॉट। तो मैंने कहा ये बॉट फायर कर रहा था, तो कोई सेकंड बॉट तो होगा, और सेकंड बॉट भी मुझे जल्दी मिल ही जाता है। सो इन बंदों को मारने के बाद, मतलब आई मीन बॉट्स को मारने के बाद, मेरे को संतुष्टि हो गई थी कि अब यहाँ पे बंदे ना मरे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे 6 किल हो गए थे, और 6 किल मैं कैसे भी कर ही लूँगा। पर हमारी किस्मत को कहाँ मंजूर करा, यहाँ पे सेकंड बॉट और एक नियत्ता बंदा, ये दोनों साथ में मिल गए। तो मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ होने के साथ साथ आप जानते ही हैं एक और बॉट मिल गया मुझे, मेरा किल चोरी कर रहा था। सो इन बंदों को मारने के बाद मेरे हो चुके थे एकदम ऑलमोस्ट 10 किल, आई मीन हो ही चुके थे 10 किल। तो यहाँ पे लूटने के बाद सीधे मैं सी बिल्डिंग की साइड आता हूँ। तो सी बिल्डिंग की छत पे मैंने, मतलब C2 पे बंदा उछलता हुआ देख लिया था, और वो नीचे चले गया था, और मेरे को फिर वो दिख गया। तो इस बंदे को काफ़ी टैग पड़ा था, तो मैंने कहा अब इन पे हीलिंग तो होती नहीं है सी बिल्डिंग वालों पे, क्योंकि ये पूरी स्क्वाड पे एक साथ रश करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ लो हो ही जाती है। आई मीन मैं इतना फुल कॉन्फिडेंस में इसलिए जा रहा था, क्योंकि 10 किलो मेरे हो चुके थे, और मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था। पर हमें क्या पता था ये तो क्राउड का चच्चा ही बन रखा था एकदम, क्योंकि ये तो कार 98 से हमें हेडशॉट देना चाहता था इन दी बिल्डिंग विद 3x। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। सो गाइज, इस बंदे को मारने के बाद मेरे को फुट स्टेप्स आ रहे थे, शायद इसके बंदे के होंगे पता नहीं, या शायद दूसरी स्क्वाड के। बड़े ही गुस्से में लग रहे थे मुझे ये लोग। तो ड्यू टू माई महंगा हेडफोन मेरे को पता लग रही थी इनकी एक्यूरेट लोकेशन ये कहाँ पे हैं। सो बिल्डिंग में आने के बाद मैंने इसको हटा दिया, और जैसे आपको मेरा रिएक्शन टाइम अच्छा लगा, तो इसके लिए भी 1 लाख तो बनता ही है ना भाई। सो ये जो बंदे आए थे इन्हें मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि
ये समझ रहे थे एक ही बंदा है और एक बंदा क्या ही कर लिया, बट ना सब बंदे एक जैसे नहीं होते। तो इनके बाकी के 2 बंदों ने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करा, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा मार सकता है। सो गाइस, मैंने भी इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया और मैं भी टीपीपी लेके इसे मारना चाह ही रहा था। तो यहाँ पे मैं इसे एम करके मारना चाहता हूँ पर नहीं मार पाता। ये शायद मर भी जाता मेरे हाथों से, इसलिए रिग्रेट भी करता हूँ। खैर, तो यहाँ पे टीपीपी लेने के बाद नेक्स्ट टाइम मेरे को इसका बंदा की आवाज़ आ रही थी। जैसे आपको पता है कि मेरा महंगा वाला हेडफोन में करेक्ट लोकेशन बता रहा है। सो इसे मारने के बाद इसका जो दूसरा बंदा था, अब तो वो मेरे पर रश करेगा ही करेगा। सो गाइस, एक्चुअली मेरे यहाँ पे एम हो चुका था, क्योंकि मेरी स्क्रीन टच हिल नहीं रही थी उस जगह पे एक टाइम पे आके, और ये बंदा टीपीपी जैसे ले रहा था भाई, वो उस बिल्डिंग पे एकदम निशाना तक का बैठा था। खैर, इस बंदे को भी हम मार देते हैं और इसे मारने के बाद सीधा हम आ जाते हैं पोचिंकी की साइड, क्योंकि पोचिंग की साइड तो आप सबको पता है बसते हैं यहाँ पे कैंपर्स। सो उन कैंपर्स को मारने के लिए हम आ चुके हैं। खैर, जो मेरा यहाँ पे अभी एम होगा ना भाई, रिकॉल तो अच्छा है, पर जो मेरा एम असिस्ट का काम था यहाँ पे अच्छा काम करा नहीं। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि एम असिस्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है एकदम स्प्रे मारने में, पर मेरा तो नहीं करा, तो इसलिए मैं गुस्सा हूँ। मेरे को पीछे से भी शॉट्स आ रहे थे, मैं कहा पीछे से कैसे आ सकते हैं, अभी तो वहीं से आया हूँ। पर मुझे नहीं पता, यहाँ पे जो कैंपर्स बसते हैं उनका कुछ नहीं कह सकते आप। और यहाँ पे मैं सीधा इन लोगों को देखते जाता हूँ कि यहाँ पे बंदे कहाँ हैं विद माई महंगा वाला हेडफोन साउंड सेंस के हिसाब से। एक्चुअली आप जो लोग देखोगे कि आज मेरे पे हेडफोन है, तो और मैं इसी के गा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी की बदौलत आज इतने ज़्यादा किल करे थे। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और अपने दोस्तों में फैला दो भाई, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ और वीडियो बनाएं। सो जैसे मैंने इस बंदे को मारा, मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होना एक अच्छा है। सो गाइस, यहाँ पे जो बंदे थे एकदम बहुत ही कर रखते हैं करके, मतलब एकदम तरीके से खेल लेते। आप इन बंदों को नूब नहीं कह सकते, और ये बंदे नूब थे भी नहीं, एकदम तरीके से खेल लेते ये। और मेरे को हर जगह से फुट स्टेप्स आ रहे थे, पर मैं सोच घबरा गया था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने इस बिल्डिंग से निकलने का निर्णय ले लिया था। अब मैं इस बिल्डिंग में ज़्यादा रहूँगा नहीं, क्या पता ये मेरा घच्चू घच्चू कर दें इसी बिल्डिंग में आके। घच्चू घच्चू से मेरा मतलब है शायद गैंग बैंग। तो पेन किलर लेने के बाद, मतलब ड्रग्स लेने के बाद अब मेरे को नशा हो चुका था, तो इस नशे के कारण मैं यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे अब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि बंदे हैं कहाँ, क्योंकि बंदे मुझे कहीं भी स्पॉट हो नहीं रहे थे और दिख नहीं रहे थे, तो क्या ही कर सकते थे हम। अब जो फायर होगी मैं उसी के मुताबिक चलूँगा कि बंदे कहाँ हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा वॉइस ओवर वीडियोस में चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि लोगों को मेरा वॉइस ओवर पसंद ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बताओ कि वॉइस ओवर अच्छा है तो मैं वॉइस ओवर लाता रहूँगा, और ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी हाई किल्स वाली। वैसे इन बंदों को मारने में को काफ़ी मुश्किल पड़ गया था कि भाई कैसे मारूं, तो मैं ज़्यादातर फॉल बैक ही कर रहा था। और यहाँ पे जो बंदा एकदम प्रो प्लेयर की तरह है, ये तो मुझे मार ही देता। सो इसके बंदे मैंने सामने देख लिए थे कि यहीं पे सामने हैं, और
मैं पहले हील करता हूँ। तो पहले मैंने इस बंदे को फिनिश करा, और क्योंकि ये रिवाइव भी हो सकता था अगर मैं इसे फिनिश नहीं करता तो, क्योंकि मैं अब फॉल बैक करने जा रहा हूँ। फॉल बैक ये स्ट्रेटजी अच्छी है एक्चुअली, ये बहुत अच्छी है सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए, क्योंकि ये एक डरपोकपंती का काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। क्योंकि आप सामने से दो बंदों को नहीं मार सकते एक साथ, डेट्स योर थिंग, आई मीन स्ट्रेटजी। कभी कभार आप एक बंदे को भी सामने से नहीं मार सकते टीपीपी लेके लिए, क्योंकि कभी कभार प्रो बंदे आ जाते हैं, वो बात अलग है कि चाइनीज प्लेयर हो आप। सो गाइज मैं यहाँ पे चढ़ नहीं पाता, अगर चढ़ पाता तो शायद मैं एक बंदे को नॉक कर सकता था। खैर कोई बात नहीं, ये बंदा जैसे पॉपअप हुआ कि मेरे को लगा हैकर है यार, और मैंने इस M249 वाले को जो मारा ना, सही मारा। क्योंकि अगर ये मैं इसे दूसरे नंबर पे मारता तो शायद मेरा यहाँ पर ही गच्चू गच्चू हो के मेरा कंटेंट ख़राब हो जाता। पर थैंक्स टू माय बैरल ने आज मुझे बचाया। और सो गाइज मेरे हो चुके थे यहाँ पे 19 किल्स, और 19 किल्स होने के बाद मैं अब ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे मैं गाड़ी भगा के सीधा जोन के अंदर ले जाता हूँ, और जोन के अंदर एक कंपाउंड ढूंढता हूँ और मेरे को सामने मिल भी जाता है, और आके मैं यहाँ पे टीपीपी लूँगा। क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, अब मुझे कहीं पे ज़्यादा मुँह मारने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं कैसे भी टप टप करके टपाटप मारूँगा, पर दूर से मारूँगा। सो गाइज इन बंदों की दूर से फाइट हो रही थी, और मैंने अपने 6x को कन्वर्ट करके टैप फायरिंग में बदल दिया था। तो ये बंदा नॉक था, और पता नहीं किसने करा था, पर मैं इसका किल चोरी कर लेता हूँ। और किल चोरी करने के लिए जो मज़ा है वो कहीं नहीं है, आप लोग जानते हो। और टैप फायरिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो इसलिए कोई बात नहीं। पर टैप फायरिंग के बाद जो मुझे साउंड आ रही थी वो कुछ अलग ही थी। यहाँ पे स्मोक हो चुका था, यहाँ पे बम गिर रहे थे, यहाँ पे रेड जोन बन गया था एक दो बंदे के लिए, पर इन बंदों ने मेरे को स्पॉट नहीं करा था। पता नहीं ये अपनी ही फाइट में लग गए बैठे थे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। पर मैं इनकी फाइट का फुल एंजॉय कर रहा था कि भाई एक मरे और मैं जाऊँ फिर मैं मारूँ उन्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सीधा घुसूँ। तो इस एन्जॉयमेंट को पीछे छोड़ते हुए मैं अब सोच रहा था मैं कब जाऊं, और मेरे को थोड़ी बहुत देर बाद मौका मिलेगा इतना तो मुझे पता थी, और वो मौका अब आ चुका था। सो गाइज मेरा अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया था कि अब मैं मारूँ उसे, क्योंकि अब इनका एक बंदा क्योंकि ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे मुझे कुछ अलग ही सीन देखने को मिला, ये तो सांप बना हुआ था, शायद इसने प्रोन होके मारना चाहा था उस बंदे को, और ये प्रोन होके लूटने लग गया। इसने मुझे फुट स्टेप्स आए नहीं थे, और मैं बहुत ही जल्दी आ गया था एक्चुअली यहाँ पे। तो गाड़ी उठा के मुझे यहाँ स्मोक मिल गया था, स्मोक के पास एक बंदा होगा एज ऑल ऑफ यू नो, क्योंकि स्मोक कराए तो बंदा तो होगा। पर मेरे को लगा यहाँ पे दो बंदे होंगे, यहाँ पे एक ही बंदा था, और इसे मैंने मार दिया। सो गाइस कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड शेयर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। और अगर आपको मेरे को वॉइस ओवर आज अच्छा लगा हो पहले के मुकाबले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आज ये माइक कोई और सा है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसमें बोलने में, क्योंकि नेक थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ रही है बाकी पहले वाले हेडफोन से। सो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।